हालांकि 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील के पीछे का उद्देश्य भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को कमजोर होने से बचाना भी है। इस पर सराफा कारोबार से जुड़े लोगों और ग्राहकों की अपनी अपनी राय है। सराफा व्यापारियों का मानना है अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो इस व्यापार से जुड़े करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अलग अलग शहरों में सबकी अपनी अपनी राय है। न्यूज़ 24 की टीम ने आज ग्राउंड पर उतरकर जो ज्वेलर्स हैं उनसे, जो ग्राहक हैं उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की है। लोग कैसे देख रहे हैं इस अपील को, देखिए। सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। कस्टमर जो आएंगे उनको अपील करेंगे कि भाई नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मत ले जाओ, आपको जरूरत में शादी के जो जरूरत पड़ती है उतना सोना ले जाओ। लेबर है जो देश में ज्वेलरी बनाने का काम करती है। ज्वेलर्स और कारीगर कम्युनिटी को भी नुकसान न हो और देश हित भी रह सकता है, ऐसी हम कुछ योजना बनाएंगे। हमारा जो इंडस्ट्री जो है वो 6 से 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो छोटे मझोले कारीगर है, इसका जो भी रोजी रोटी जाएगा, इसका भी सरकार ख्याल रखेगी तो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मकसद देश हित है, लेकिन इस अपील का दूसरा पहलू भी है। वो गोल्ड के कारोबार से जुड़े लोग, जिसका असर देश के अलग अलग शहरों में दिखाई देने लगा है। रविवार को पीएम मोदी ने अपील की और सोमवार को दिल्ली की गोल्ड मार्केट में इसका असर भी दिखाई देने लगा। हम जायजा लेने आए कि दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर जो ज्वेलरी शॉप्स है उनकी ताजा स्थिति क्या है। तो दोपहर का वक्त है और आप देख सकते हैं कि खरीदार नदारत है। हालांकि इस वक्त मौसम जो है वो शादियों का है, लेकिन बावजूद इसके आज यहां शोरूम में लोग नहीं दिखाई पड़ रहे। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कल सलाह दिया है लोगों को, क्या लोगों ने मानना शुरू कर दिया है या फिर कोई और वजह है। आइए यहां के जो शॉपकीपर्स है उनसे ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अभी जो आज हम देख रहे हैं स्थिति, क्या जो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए, उसकी वजह से है? वो बात नहीं, एक्चुअली है ना, और गर्मी के वजह से भी लोग, स्पेशली ये दोपहर का टाइम है, हमारा शॉप में हमेशा इवनिंग टाइम में भीड़ होता है और सैटरडे संडे हमारा डे टाइम में भी भीड़ होता है। फिर क्या पता होगा, प्रधानमंत्री ने जो बोला उसका भी शायद थोड़ा असर पड़ेगा होगा। शादियों में या किसी समारोह में सोने को बहुत ही बहुमूल्य और साथ ही साथ शुभ माना जाता है, तो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो जरूर खरीदते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क दिया गया है कि अगर 1 साल तक खरीदारी ना करें उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि शॉपकीपर्स कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इस तरीके के सलाह से उनको भी काफी नुकसान हो सकता है। जयपुर का ऐतिहासिक जौहरी बाजार, जहां कभी सोने चांदी की चमक के साथ कारोबार भी दमकता था, लेकिन अब यहां की तस्वीर बदलती नजर आ रही। बाजार में ग्राहक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदारी पहले जैसी नहीं रही। इस वक्त मैं जयपुर के ऐतिहासिक जौहरी बाजार में खड़ा हूं और ये वही जगह है जहां पर देश विदेश से लोग जयपुर के साथ साथ डिजाइनर ज्वेलर्स की खरीद के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कुछ महीनों में सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे थे और उसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी की सोना कम खरीदने की अपील के बाद यहाँ के दुकानों पे मानो सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब 2000 से भी ज्यादा दुकानें सोने चांदी की छोटी बड़ी इस जौहरी बाजार में हैं और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार यदि लोग उनकी दुकानों में कम आएंगे तो माल कैसे बिकेगा और किस तरह से जयपुर के जौहरी बाजार का जो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है वह बरकरार रह पाएगा। जयपुर सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील का मकसद आम लोगों को छोटे स्तर पर खरीदारी से रोकना नहीं, बल्कि बड़े निवेश को नियंत्रित करना है। व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और टैक्स से जुड़े कुछ राहत भरे फैसले भी ले सकती है। अगर इस इनकम टैक्स की एक्सपोर्ट को छूट मिल गई तो मैं समझता हूँ देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। सरकार को ऐसी भी स्कीमें लेके आनी चाहिए जिससे देश में का सोना देश के अंदर से वापस लोगों के घरों से निकले और उनका सोना वाइट भी हो जाए, तो जिससे इंपोर्ट भी कम करना पड़े, घर का काम घर में ही हो जाए। तो सरकार ऐसी कुछ काम लाती है
सोचती है देश हित के साथ में, तो आम उपभोक्ता भी देश हित में सोचना चाहेगा। देश हित के लिए तो अगर है तो जरूर होना चाहिए। 1 साल की तो मोहलत है, 1 साल के बाद और ले लें। 1 साल के बाद तो सोना का कीमत 10,000 रुपया तोला हो जाएगा। अच्छा, है ना? उम्मीद है। आदमी सोना लेता है क्यों? ज्वेलरी के हिसाब से लेता है, प्लस सिक्योरिटी रहता है, कभी भी जरूरत हो तो आधी रात को भी इन कैश होगा। दैट्स व्हाई पीपल इन्वेस्ट देयर। न्यूज 24 की टीम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के एक ज्वेलरी शोरूम पहुंची। यहां ग्राहक तो दिखाई दिए, लेकिन पीएम मोदी की अपील का काफी हद तक असर भी दिखाई दिया, क्योंकि ग्राहकों का कहना था कि वो नया गोल्ड खरीदने के बजाय पुराने को रिसाइकिल कराकर काम चला रहे हैं, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील कि लोग 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, सोना ना खरीदें, निश्चित तौर पर इसका असर व्यापार पर भी पड़ेगा, यानी जो खुदरा व्यापारी हैं, जो आभूषण का काम करते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। और लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो आप हम नहीं खरीद रहे, खरीदना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो कैसे काम? अगर मान ली घर में शादी है, कुछ ऐसा है तो क्या? कोई बात नहीं, इसमें क्या, पुराना सोना दे के अपना काम चल जाएगा। अच्छा, नया सोना आप नहीं खरीदेंगे ना, बदल देंगे, बदल देते हैं ये लोग। क्या लगता है आपको कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग सोना ना खरीदें, सोना खरीदने से बचें, या लगता है कि क्योंकि घर में तो की अपील इज गुड बट इट इज इंडिविजुअल बेस्ड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ऑन डेट। अगर किसी के घर में शादी भी आए तो खरीदेगा, अदरवाइज ओवरऑल इज ए गुड अपील, पीपल शुड इम्प्लीमेंट इट। देख रहे हैं कि लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को मान रहे हैं और सोना खरीदने से बच रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो सोना एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो देश के हित में सोना खरीदने से बचा जाना चाहिए। कम से कम एक साल तक सोना खरीदने से लोग बचने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो उसका समर्थन करते हैं। मुंबई का झावेरी बाजार गोल्ड व्यापार का बड़ा केंद्र है। यहाँ सोने की चमक दमक ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ के गोल्ड कारोबारियों की राय सरकार के साथ है, लेकिन काम से जुड़े कारीगरों को लेकर इनकी चिंता भी है, जो अब चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया है कि वो देश हित में कम से कम 1 साल सोना न खरीदें। इस पर ज्वेलर्स क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम झवेरी बाजार में हैं, और ये झवेरी बाजार में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। अगर देश की बात करें तो देश में झवेरी बाजार गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर सोने का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इस पर ज्वेलर्स की क्या राय है, ग्राहक क्या कहते हैं, ये सब जानेंगे। साथ ही इससे कितना विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि इसको लेकर ज्वेलर्स क्या सोचते हैं? हाँ, बेसिकली मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना की खरीदारी मत करो, तो उनकी साथ में हाँ मिलाने के लिए हम भी एक कोशिश करेंगे कस्टमर को बोलने की कि भाई आप आओ, अपना जो शादियों के लिए सोना जरूरी है वो ले जाओ, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ भी मत ले जाओ। मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है और हम मोदी जी से मिलेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मीटिंग हो जाए और उसको हम आगे ले जाएंगे कि भाई ये किस तरह से इसका सॉल्यूशन आए कि ताकि ज्वेलर्स और कारीगर कम्युनिटी को भी नुकसान ना हो और देश हित भी रह सकता है। ऐसी हम कुछ योजना बनाएंगे और उसमें कुछ अमल करेंगे। हमारे साथ एक ग्राहक भी हैं, आपका नाम क्या है? साइली। ये आप सोना खरीदने आई हैं। मोदी जी ने तो अपील किया है कि सोना न खरीदें। मोदी जी ने तो अपील किया है सोना ना खरीदे, पर घर में कुछ भी फंक्शन हो, शादी का हो तो सोना लेना ज़रूरी पड़ता है गिफ्ट के दौरान देने के लिए, या और महिला लेडीज़ को सोना पहनना इम्पोर्टेंट रहता है। ज्वेलर्स की बात करें तो ज्वेलर्स का कहना है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन देश हित में है, तो ये भी चाहते हैं कि कोई भी जो बुलियन खरीदता है यानी निवेश के लिए सोना खरीदता है वो न खरीदे, सिर्फ शादी ब्याह गहने के लिए सोना खरीदे। गोल्ड व्यापार के लिए गुजरात का सूरत बड़ा बाजार है। यहाँ तकरीबन 8 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के कारोबारियों को भी चिंता सताने लगी कि अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो कारीगरों का होगा क्या। उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। इसके द्वारा जो छोटे लगभग
8 लाख से ऊपर जो खाली सूरत में इतने कारीगर है, इसके ऊपर अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आएगी और छोटे मझोले कारीगर की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अगर इसके ऊपर सरकार विचार करेंगी तो उसके छोटे कारीगरों की रोजी रोटी चलेगी। हमारा जो इंडस्ट्री जो है वो 6 से 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो जो 6 से 7 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी जैसे अभी टैरिफ लग गया था तो काफ़ी काम कम हो गया था। तो लास्ट 2 साल से तो ये इंडस्ट्री पूरी जैसे बोले कि उसमें न आप जो फिगर्स देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इंपोर्ट जो है उसके सामने हमारी जो ज्वेलरी जो बन रही है या कस्टमर का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर सरकार का मंशा स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विदेशों से गोल्ड कम से कम मात्रा में खरीदना पड़े, और ये तभी संभव है जब देश के लोग साल भर तक गोल्ड ना खरीदें या फिर कम मात्रा में खरीदें। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। सरकार का मंशा ऐसे लोगों को सोना खरीदने से रोकने की है जो भविष्य में निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदते हैं। इसके लिए बड़ी मात्रा में गोल्ड आयात करना पड़ता है। हालांकि अभी देखना होगा कि पीएम मोदी की अपील का देश पर क्या असर होता है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, जयपुर से केजे श्रीवत्सन और दिल्ली से पल्लवी झा के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो देश हित में प्रधानमंत्री की अपील मानकर देश की अर्थव्यवस्था को धार देने का काम तो आप कर पाएंगे जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन इसके कुछ विपरीत असर भी संभव है, उसकी भी चिंता जरूरी है। अगर सोने की खरीदारी बंद हो गई मान लीजिए तो क्या होगा ये भी समझिए। करोड़ों छोटे बड़े सोना कारोबारी जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। शादियों और त्योहार का सीजन है, ऐसे में सोना ना खरीदने से ज्वेलर्स के मुख्य व्यवसाय पर असर पड़ेगा। ऐसे में सोने के कारोबार से जुड़े करोड़ों कारोबारी प्रभावित होंगे और जैसा कह भी रहे थे, पीएम से मुलाकात कर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश होगी। इसके साथ स्टॉक और कैश फ्लो की परेशानी बढ़ जाएगी। अगर लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया तो दुकानों में बना सोना पड़ा रह जाएगा, जैसे कारोबारियों का पैसा फंसेगा। इससे कैपिटल की कमी हो सकती है, सप्लाई संकट भी दिख सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर के मार्च 2026 के बीच यानी इन 3 महीनों में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये मांग 82 टन थी, वहीं इस साल पहली तिमाही में ये घटकर 66 टन रह गई। कारण आप समझ सकते हैं, बढ़ती हुई महंगाई, खूब बढ़े रेट सोने के, ये कारण रहा। हालांकि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रुपए की मजबूती के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि सोने की आयात के लिए अमेरिकी डॉलर में बड़े भुगतान की जरूरत होती है। इस वजह से आयात कम होने से डॉलर की मांग कम हो जाएगी। इससे भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है और इससे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और दूसरे आयात भी भारत के लिए आज के मुकाबले सस्ते पड़ सकते हैं। लेकिन यह भी तय मानिए कि अपील का अगर असर नहीं हुआ तो सरकार कड़े कदम भी उठा सकती है, जिससे आम आदमी का परेशान होना तय है। इसलिए देश हित में आपको क्या करना है, आपको सोचना है।